नमस्कार दोस्तों। लक्ष्य सोशल सर्विसेज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। और शायद इसके बारे में काफ़ी जानकारी एकत्रित करके आप लोगों तक ये कहानी लेके आया हूँ। कहानी ये विश्व के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर की कहानी है। शायद हम में से बहुत सारे लोग ना जानते होंगे हिटलर कौन था, कैसे था। उन्होंने सिर्फ कहानियों में ही सुना होगा, या बहुत सारे लोग उसके बारे में जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि हिटलर कौन था, क्या था। हम लोग बहुत सारे चीज़ें आजकल समाज में जब बातें करते हैं तो उदाहरण दे देते हैं हिटलर। आखिर हिटलर है कौन, हिटलर क्या था? हिटलर एक बहुत ही क्रूर तानाशाह था जो जर्मनी का चांसलर था, और उसने अपने आप को जर्मनी का न्यायाधीश तक घोषित कर दिया था। तो आज की कहानी शायद हिटलर की ही है। उसका नाम जो था, तो पूरा नाम उसका एडोल्फ हिटलर था, और वह ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था। इसके बाद वो जर्मनी का रुख किया और जर्मनी में जाके सेना में शामिल हुआ, और बहुत तो वहाँ जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उस पे उसने हिस्सा लिया। और इसके बाद जर्मनी को वहाँ पे बहुत सारी हार का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी आर्थिक हालत जो है वो बहुत ख़राब हो गई, जिसके कारण हिटलर को एक मौका मिला और हिटलर वहाँ पे अपनी एक नई पार्टी बनाई जर्मनी में, जिसका नाम राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी था। और इनका जो मेन काम करने का तरीका था वो नारजी सोच का था, कि इनको ये लगता था कि दुनिया में शायद शासन करने का अधिकार सिर्फ जर्मन को है, और जर्मन ही दुनिया में शासन कर सकते हैं। इसके बाद इसने बहुत सारे देशों को अपने साथ मिलाया, और धीरे धीरे इसकी ताकतें बढ़ती गई। और ये जहाँ तक जो दूसरा वर्ल्ड वार हुआ वो भी हिटलर के कारण ही हुआ। हिटलर की सनक के कारण ही जो दूसरा वर्ल्ड वार हुआ था वो हिटलर की सनक की वजह से ही हुआ था। अच्छा, इस समय क्या है कि थोड़ी सर्दी जुकाम है तो आवाज़ क्लियर आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। कोशिश करेंगे कि आगे से पहुंचे। तो सीधे सीधे तौर पर यह कहा जाता है कि हिटलर के ऊपर लगभग 60 लाख यहूदियों के कत्ल का इल्ज़ाम है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में आप लोग जानते होंगे, जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो न्यूक्लियर बम का जो अमेरिका ने गिराए थे, उस पे करीबन 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, जिसका भी जिम्मेदार लगभग लगभग हिटलर ही था। क्योंकि यदि ये इस तरह की षड्यंत्र ना रचा होता, और कुछ उस समय जो विश्व में क्या था कि दो ग्रुप बने हुए थे। एक ग्रुप में जर्मनी, ब्रिटेन, जापान थे, और शायद उस समय अमेरिका भी इतना पावरफुल नहीं था, सुपर पावर नहीं था, वो तो बाद में पता चला। तो अच्छा, ये था क्या कि ये जब हिटलर जर्मनी में पहले सेना में काम करता था, और सेना में काम करते करते ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में इसको हार का सामना करना पड़ा, वहाँ वहाँ की जो हालात थे वो ख़राब हुए। उसके बाद इसने एक नया राजनीतिक मंच अपने आप में तैयार किया। और था क्या कि जर्मनी में सभी यहूदी रहते थे, और उस समय यहूदियों का कोई देश नहीं था। इजराइल वगैरह का उस समय कोई अस्तित्व नहीं था, वो धीरे धीरे बाद में सब आए। तो इसने एक वर्ल्ड में कब्जा करने का, जो जर्मन जो सोच थी इनकी कि हमें ही अधिकार है कि पूरी दुनिया में हम ही राज करें, तो ये सनक इसकी जो है, तो ये कई देशों में, जैसे कि ये पहले तो जर्मन में ही यहूदियों के खिलाफ भड़काया लोगों को, और वहीं ये सब कत्लेआम करवाया। इसके बाद ये आगे बढ़ता गया, आगे गया तो ये पोलैंड पे हमला किया, इसके बाद इंग्लैंड पे किया, यहाँ तक कि रूस वगैरह तक में इसने हमला किया, और शायद वहाँ तक ये सफल भी रहा। इसीलिए हिटलर को इतना बड़ा तानाशाह कहा जाता है। और हिटलर सनकी व्यक्ति था, जो कि
अच्छा, आप जब इसके बारे में रिसर्च करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इससे पता चलेगा आपको कि इसके इसके जैसे कई लोग उस समय इसी तरह से क्रूस आ सकते हैं। जैसा कि एक हिटलर हो गया, फिर एक आपका मुसोलिनी था, वो था। और ये लोग कई लोग मिलके और उस समय देश में कई ऐसी गतिविधियां पैदा कर रहे थे कि जिससे कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो पूरा श्रेय है होने का, वो इसी को जाता है, इसी के कारण हुआ था। अच्छा, है क्या कि जब इसने प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी को काफ़ी हार का सामना करना पड़ा, उस समय उसकी आर्थिक जो स्थिति थी और माली हालत बहुत ख़राब हो गई थी। शायद उस समय उनके पास बेरोजगारी और इतनी सारी चीज़ें हो गई थी कि फिर वहाँ के यहूदी जो हैं तो धीरे धीरे दूसरे देशों का रुख करने लगे और वहाँ निकलने लगे, है ना, यहाँ से दूर जाने लगे। अच्छा, था क्या कि लड़ाई जो है ये आपके 39-40 में हिटलर काफ़ी मजबूत हो चुका था 40 के समय में, जब ये समझौता हुआ मजबूत। फिर पोलैंड जीता और इसके बाद इंग्लैंड जीता, इसके बाद और बहुत बड़े बड़े देश इसने जीते, फतह हासिल की इसने। इसके बाद इसकी जो लत थी वो और बढ़ती गई इसके कारण। इसको ये लगता गया कि हम मतलब हर जगह हम ही, हमारी हुकूमत चल सकती है। 1940 में जर्मनी तब नॉर्वे और डेनमार्क पर हमला कर देता है और वहाँ पर दोनों के को जो जीत जाता है ये। अब यही नहीं रुकता, यह आगे बढ़ता जाता है और बेल्जियम, हॉलैंड तक, फ्रांस पर भी ये हमला कर देता है। उस समय ये कितना ताकतवर रहा होगा। हिटलर ऐसे ही नहीं कहा जाता है उसे, जो फ्रांस पे और इंग्लैंड पे, जो रूस पे जो फतेह हासिल कर ले, वहाँ तक जिसकी सेना पहुँच जाए। तो उस समय फिर क्या हुआ कि फिर अमेरिका भी इन्वॉल्व हुआ, सारे देश फिर एकजुट हुए और इनको जर्मनी, ब्रिटेन इनके पीछे पड़े, तो इनकी ताकतों को कमज़ोर करने में लग गए। और यही कारण है कि हिटलर यहीं से कमज़ोर पड़ने लगा। हिटलर यहीं से, हिटलर का जो अस्तित्व है वो घटने लगा। और शायद लास्ट में हिटलर की वो मौत हुई कि शायद उसे खुद अपने आप को गोली मार ली। उसके बाद वो अपना जो बंकर बनवाया था, बंकर में वो छुपा हुआ था, तो उसको उसने बाद में डिस्ट्रॉय भी करवा दिया ताकि उसकी किसी को बॉडी ना मिले। क्योंकि हिटलर की ये सोच थी कि शायद उससे दुश्मन के हाथ नहीं लगना है। यदि वो किसी से नहीं जीत पा रहा तो वो खुद ख़त्म कर लेगा, लेकिन किसी और के हाथ नहीं लगेगा, मरेगा नहीं वो किसी के और की गोली से। तो उसने खुद गोली मारी और फिर वहीं पेट्रोल वगैरह से वो जो बंकर बनवा के रखा था वहीं फिर उसमें उसने आग लगवा ली और उसे उड़वा दिया वहाँ से। बाद में ये पुष्टि तो नहीं हो पाई, लेकिन उसका एक जो पर्सनल डॉक्टर था उसके माध्यम से ये पता चला कि इसके जो ये दांत हैं, उसके दांतों से ये पता चला कि ये हिटलर के ही दांत थे। क्योंकि उसने काफ़ी दिन वो जेल में रहा, उसके बाद जब वो जेल से छूटा तो एक किताब भी लिखा उस पर हिटलर के ऊपर, और उसकी सारी जानकारी पब्लिश की उसने। तो ये थी आपके देश के सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर की कहानी, जो कि इस समय अब आप देख रहे होंगे, सारी चीज़ें समझ रहे हैं। लेकिन ठीक है, कभी कभी ऐसे शासकों की ज़रूरत भी पड़ती है। यदि व्यवस्था सुधारनी है तो कुछ अहम कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। और इस समय स्वास्थ्य ना सही होने के कारण आप लोगों तक ऐसा लगता होगा जैसे आवाज़ बहुत भारी भारी, कोई क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि अब आप तक ये जो चीज़ें हम पहुंचाएं, जो भी कहानियां हम लेके आएँ उसको अच्छी तरह से आप तक रखें और फैक्ट के साथ लेके आएँ और उसके बारे में रिसर्च करें, सारी जानकारी हासिल करें। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।